ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस बार रक्षाबंधन को लेकर जनमानस में बहुत ही असमंजस और बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को करे या फिर 31 अगस्त को रक्षाबंधन करना चाहिए। और यह सब कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि 30 तारीख को पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी चल रही है और भद्रा के चलते रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि भद्रा किसे कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार असुरों का वध करने के लिए भद्रा देवी का जन्म हुआ था। भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री और शनि देव की बहन है। इनका स्वभाव भी शनि देव की तरह ही क्रूर ही है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के बाद से ही वे बड़ी उपद्रवी स्वभाव की थी। बचपन से ही भद्रा मांगलिक कार्यों में विघ्न पहुंचाने लगी। हवन कार्य में, यज्ञ कार्य में और अन्य मांगलिक कार्यों में हर प्रकार से ये बाधा पहुंचाने लगी। भद्रा का डर लोगों के मन में बैठ गया और उन्होंने दुखी होकर भद्रा के कार्यों और उसके स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्यदेव को उन्होंने शिकायत की। सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मा जी ने तय किया कि भद्रा का समय निश्चित कर देते हैं और वह उसी समय पर उथल पुथल मचा सकती है। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कार्य का एक समय तय किया जाता है और उसी समय तुम कुछ भी विघ्न पहुंचाओगी। तुम पाताल लोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी में वास करोगी। जब कोई शुभ कार्य होगा तो तुम उसमें विघ्न डालना। ब्रह्मदेव ने भद्रा को बव बालव आदि करणों के बाद विष्टि नामक कर्ण में स्थान दिया। ब्रह्मदेव के सुझाव के बाद पंचांग में भद्रा एक निश्चित समय उसका तय हो गया और पंचांग में जब विष्टि नाम का कर्ण होता है तब उसे भद्रा काल कहा जाता है। इस प्रकार से भद्रा की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी लोक की भद्रा हानिकारक मानी जाती है, जबकि स्वर्ग और पाताल की भद्रा इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता है। लेकिन इस बार जो भद्रा लग रही है वह पृथ्वी लोक की भद्रा लग रही है और भद्रा में राखी इसीलिए नहीं बांधी जाती है। भद्रा को अशुभ मुहूर्त मानने के कारण उस समय राखी नहीं बांधी जाती और ऐसी लोक मान्यता है कि रावण की बहन ने भी भद्रा काल में ही उसको राखी बांधी थी, तभी रावण का सब कुछ सर्वनाश हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। इस बार रक्षाबंधन 2023 पर भद्रा कब से है? 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। उसी दिन भद्रा सुबह 10:58 से रात्रि 9:01 तक है। भद्रा के खत्म होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। अब 31 तारीख को भद्रा रहित राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त ये है कि 30 अगस्त को रात को 9:02 के उपरांत और 31 तारीख को सुबह को 7:05 से पहले ही यानी सारे रात्रि काल में ही राखी बांधना सही रहेगा और इस दौरान भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस कारण 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे तो श्रेष्ठ रहेगा। और ये सब इसीलिए हो रहा है। वैसे तो अगर भद्रा काल नहीं होता तो बहनें सारे दिन में कभी भी मुहूर्त में बांध सकती है राखी, लेकिन जब भद्रा काल चल रहा है तो ऐसे में मांगलिक कार्य की मनाही है। और जो लोग शास्त्र को मानते हैं वे लोग रात्रि को 9:02 के उपरांत ही अपने भाइयों को राखी बांधे, लेकिन जो लोग शास्त्र को मानते ही नहीं है तो वो कभी भी राखी बांध ले, उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, जैसा उनको चाहे वैसा करें। तो जिनको जो भी कंफ्यूजन था मैंने अपने हिसाब से इस वीडियो में कंफ्यूजन मिटाने का प्रयास किया है। अब आप शास्त्र मत पर चलकर भी राखी बांध सकते हैं और नहीं मानते हैं तो उस हिसाब से भी आप राखी बांध सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।